गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिबे दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन माना जाता है। ये इतना बड़ा संगठन है जिसके करोड़ों लोग मेंबर हैं। पर अगर पूछ लिया जाए कि जरा अपने सदस्यों का डेटा तो दीजिए, उनका नाम क्या है, पता क्या है, पहचान क्या है, उनका सीरियल नंबर क्या है, और तो और आपको फंडिंग कहां कहां से होती है, आपको चंदे कहां कहां से मिलते हैं, आपका खर्च कैसे चलता है, और आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। आरएसएस खुद को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहता है, पर इस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? क्या बिना रजिस्ट्रेशन काम करने की छूट अगर आरएसएस को है तो बाकी एनजीओ को क्यों नहीं? 100 साल गुजर चुके फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी मानो उनसे बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई स्वयं सेवक है ही नहीं। और पूछ लो कि कोई 10 नाम गिना दो जिन्होंने देश को आजादी में मदद की हो तो बगले झांकने लगते हैं। अगर पूछ लो कि देश की आजादी के लिए 1 घंटे के लिए भी इनका कोई स्वयं सेवक जेल गया हो तो इनके नथुने फूल जाते हैं, मुंह से जवाब नहीं निकलता। कहते हैं कि आरएसएस बहुत बड़ा देशभक्त संगठन है, लेकिन पूछ लिया जाए कि कितना बड़ा देशभक्त है तो भड़क जाते हैं। पर भड़कने से, गुस्सा करने से, नथुने फुलाने से क्या फायदा? जब देशभक्ति दिखाने का मौका था तब तो अंग्रेजों की जूतियां उठा रहे थे, जब सर कटाने का मौका था तब तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, जब देश के लिए कुर्बानी देने का वक्त था तब अंग्रेजों के जासूस बने थे, जब फांसी के फंदे चूमने का वक्त था तब तो अंग्रेजों से पेंशन उठा रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे। तो आखिर बताओ कौन सी देशभक्ति है जिसके दम पर खुद को देशभक्त कहा जा सकता है? पर अब देशभक्ति की परिभाषा आरएसएस के लिए तो बदल ही चुकी है। उनकी देशभक्ति में राष्ट्रवाद कम, सांप्रदायिकता ज्यादा नजर आती है। पर यह सब तो कहने वाली बातें हैं। कागजी तौर पर उनके खिलाफ क्या कोई एक एक्शन ले सकता है? क्योंकि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जिसके अमल में आने के बाद बिना सरकार की इजाजत के कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी सार्वजनिक स्थानों, स्कूल कॉलेज के मैदानों, पार्कों या सड़क का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नहीं कर सकता। कांग्रेस आरएसएस पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है, लेकिन आरएसएस के ही भाजपा नेता जब कांग्रेस में आकर बैठ जाते हैं तब कांग्रेस उनकी आरती उतारती है, आरएसएस के बारे में सख्त सवालों पर खामोश हो जाती है। शायद कांग्रेस को भी आरएसएस पसंद है, पर अब हर जगह से कांग्रेस की सरकारें खत्म हो रही हैं, उनकी रियासतें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं, उनके नेताओं की खरीद फरोख्त का शक बढ़ता जा रहा है। तो कर्नाटक की कैबिनेट ने आरएसएस पर शिकंजा कसने के लिए एक बिल को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कानून बनना बाकी है। जिस दिन ये कानून बन जाएगा उस दिन आरएसएस पर शिकंजा कस जाएगा। पर मोहन भागवत के लिए अमेरिका में जाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कनाडा में जाना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा में मोहन भागवत का विरोध हो रहा है, क्योंकि कनाडा की अपोजिशन आरएसएस को आतंकवादियों की सूची में डालने की मांग कर रही है। अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, वहां तो बैन लगाने की मांग हो रही है। कनाडा में भी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग हो रही है। पर जब भारत में ही बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस की इतनी बड़ी सरकार है तो आरएसएस पर बैन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उसके बिल में कहीं भी संगठन का नाम नहीं है, यानी आरएसएस का नाम दूर दूर तक नहीं है। फिर भी यही माना जा रहा है कि बिल आरएसएस के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने में आरएसएस ही आगे नजर आती है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे ने बकायदा चिट्ठी लिखकर आरएसएस से जवाब तलब किया है और उनसे रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा मांगा है, उनसे इनकम का सोर्स पूछा है, उनकी आय का ब्यौरा मांगा है, उनके सदस्यों और पदाधिकारियों का ब्यौरा मांगा है और पूछा है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुत्व का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, यह सियासी हथकंडा है, हमें किसी के सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सवाल है कि जवाब देने में दिक्कत क्या है? क्या कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे के सवालों का जवाब आरएसएस के पास नहीं है, या सवालों का जवाब है ही नहीं? जब आरएसएस हर किसी से कागज मांगता है, हर किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाता है, हर किसी को कागज दिखाने के लिए मजबूर करता है, तो फिर उसे अपना कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? जब आरएसएस और आरएसएस की भाजपा सरकारों को दूसरों से कागज मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसे अपना कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? उसे भी अपना कागज दिखाना चाहिए। क्या आरएसएस खुद को कानून के ऊपर समझता है? सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत है? और आरएसएस ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे के सवालों का जवाब नहीं दिया। जवाब ना देकर उसे सियासी हथकंडा बताया है और कहा है कि बीते 100 साल से हमसे किसी सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं कहा, तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।
हम सरकार से पैसा नहीं लेते, हमें हिसाब देने की क्या जरूरत है। पर सवाल है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी लिखा पढ़ी के कैसे चल रहा है। क्या देश के तमाम संगठनों को आरएसएस की तरह ही बिना रजिस्ट्रेशन ही अपना काम करने की आजादी हासिल है, या बिना रजिस्ट्रेशन काम करने वाले संगठन को आरएसएस की तरह खुली छूट दी जा सकती है? अगर नहीं, तो क्या बिना रजिस्ट्रेशन, बिना हिसाब किताब, बिना सवाल जवाब काम करने का कॉपीराइट सिर्फ आरएसएस के पास है? बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाली संस्थाओं को कानून की नजर में अवैध कहा जाता है, गैर कानूनी कहा जाता है। तो क्या आरएसएस को एक गैर कानूनी संगठन ना माना जाए? इसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए। आरएसएस के पास अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो उसे खुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो सवालों का जवाब दे सके। लेकिन अगर सवालों का जवाब आरएसएस के पास नहीं है तो उसे दूसरों पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी ना करो जिससे तुम्हारा वजूद खराब हो जाए, जिससे तुम्हारे वजूद पर आंच आ जाए। कभी भी ऐसा कुछ मत करो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें बुरा कहने के लिए मजबूर हो जाएं, तुम पर सवाल खड़े करें, तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दें। इसलिए तारीख पढ़ना बहुत जरूरी है। हर किसी को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास के पन्नों में आरएसएस का किरदार बहुत ही मशकूक है, बहुत ही संदिग्ध है। आरएसएस का इतिहास काला है। कबीर दास ने क्या खूब फरमाया है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इतिहास में आरएसएस को देश की आजादी का कट्टर दुश्मन कहा गया है, देश के क्रांतिकारियों का दुश्मन कहा जाता है, अंग्रेजों का समर्थक कहा जाता है। और जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जिस आरएसएस का देश की आजादी में रत्ती बराबर भी कोई योगदान ना रहा हो, जिसने देश के लिए शहादत के नाम पर एक नाखून भी ना कटाया हो, वही आरएसएस दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट कैसे बांट सकती है? आरएसएस पर देश में सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगता ही रहता है। हर किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाला आरएसएस है, लेकिन हर किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले आरएसएस से जब उसके खुद का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जब उसके वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है, तब उसके पास हिंदुत्व के पीछे छिपने के अलावा रास्ता ही नहीं रह जाता है।